वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी पार्ट नंबर 2। तो पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मैं हूं आपका साइंस सर। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। एटम का जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसे हम समझेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवरी के बाद एक एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन उस मॉडल पर बहुत सारा आपका क्या है गलत भी था। तो इसको सही कौन करेगा? सही करेगा रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने कोई भी मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करेंगे तब हम समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट पर कब कहाँ पर एटम पर न्यूक्लियस या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहता है। तो इसी वजह से हमारे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसे हम अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अच्छा, अब देखिए कि रदरफोर्ड इंटरेस्टेड टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड। रदरफोर्ड जानना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम पर कैसे अरेंज रहता है। तो इसकी वजह से उन्होंने मेन इस एक्सपेरिमेंट को किया है परफॉर्म। अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? देखिए, यहाँ पर एक मशीन है, यहाँ पर एक मशीन है, ये है आपका अल्फा सोर्स। अच्छा, अल्फा क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल के बारे में हम जानेंगे क्लास 10th में। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अल्फा सोर्स, इस पर क्या है, इधर से अल्फा रे इधर से जाएगा। अच्छा, अब सर अल्फा क्या होता है? तो अल्फा रेज होता है, देखिए एक हीलियम, जब कोई हीलियम एटम है, हीलियम 42, तो यहाँ से जब दो इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा, दो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो हो जाएगा हीलियम 2+। अच्छा, तो अल्फा पार्टिकल ये है आपका हीलियम 2+ जो न्यूक्लियस है। तो सिंपली अल्फा पार्टिकल जब हीलियम 2+ हो जाएगा उसी को ही हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल से जब इस मशीन से इधर की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो रखा है ये है आपका गोल्ड, ये है गोल्ड। अच्छा, अब गोल्ड फॉइल। अच्छा, अब गोल्ड फॉइल जब उसने रखा तब क्या हुआ, इसे हम समझेंगे। तो देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब उन्होंने एक मशीन रखा, वहां पर एक गोल्ड रखा, और ये जो आपका है ये आपका ZnS जिंक सल्फेट का एक ऐसे पर्दा टाइप, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब देखिए एक्सपेरिमेंट शुरू। तो जब इन्होंने इस सेटअप को किया तो क्या होगा, यहाँ पर जो अल्फा सोर्स है इधर से जो अल्फा रेज इधर से इधर तक जब आएगा तो क्या होगा, गोल्ड के अंदर से जाएगा गोल्ड। अच्छा, अब गोल्ड हमने बोला था कि कोई भी चीज किससे बनकर मिलता है, मिलकर बनता है। तो हर चीज एटम से अच्छा मिलकर बनता है, तो यहाँ पर गोल्ड भी एक एटम से बनेगा। तो हम सपोज कि गोल्ड का एक एटम को यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखाते हैं। सपोज ये है गोल्ड का एटम। अब एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे ही इस मशीन को रदरफोर्ड ने ऑन किया तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल की तरफ बढ़ने लगा। अब गोल्ड फॉइल से जब आया इधर से आधा, अब यहाँ पर इसको भेद कर इसको यहाँ से चला गया, इधर से अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इधर से इधर डायरेक्टली यहाँ पर स्क्रीन पर चला गया। तो अल्फा पार्टिकल इस मशीन से गोल्ड के थ्रू यहाँ पर इधर से चला गया। अब देखिए बहुत सारे जो पार्टिकल है, ये मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल इधर से चला गया, जो मैक्सिमम पार्टिकल है डायरेक्टली इधर से इधर चला गया। अच्छा, अब ये कब हो सकता है? सपोज कि एक एटम है तो एटम से मैक्सिमम ऐसे पार्टिकल जो है आपका ऐसे चला गया। नेक्स्ट, अब देखिए पहला उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन पहला क्या है कि जो सबसे बहुत ज्यादा जो पार्टिकल्स है इधर से इधर की तरफ आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ पार्टिकल्स उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे देखिए बेंड होकर जा रहा था, कुछ पार्टिकल्स ऐसे बेंड होकर जा रहा था। तो अच्छा सर, तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि बहुत सारे पार्टिकल्स डायरेक्टली इसको इस पर्दे को हिट करेंगे। सेकेंड, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थोड़ा सा बेंड होकर जाएगा। अच्छा, और थर्ड उन्होंने नोटिस किया कि देखिए कुछ पार्टिकल्स डायरेक्टली इधर से हिट करके डायरेक्टली फिर इधर जाएगा। इसका मतलब यहां से हिट करके इधर नहीं जाएगा, डायरेक्टली इधर से इधर आ जाएगा। तो इसे हम 180 डिग्री टर्न
करेंगे, यू टर्न। अच्छा, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने जब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया तो उन्होंने तीन चीज ऑब्जर्व किया। पहला क्या कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली इस पर्दे को हिट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर से आकर इधर पे स्कैटर हो जाएगा एंड कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर इसका जो गोल्ड फॉयल को इसको यहाँ पर हिट करेगा तो डायरेक्टली बाउंस बैक हो जाएगा, हेड शॉट की तरह डायरेक्टली यहाँ पर लगेगा, फिर इधर से बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये सब रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन था। तो आप इसे ऐसे नोट करेंगे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। अच्छा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहा है। और 3 नंबर 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपेयर टू रिबाउंड। 12,000 में कुछ एक पार्टिकल क्या करता है, देखिए यहाँ पर फिर से 180 डिग्री पर इधर गया, फिर यहाँ पर रिबाउंड हो जाता है। तो ये सब क्या था, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका कंक्लूजन क्या था, इससे हम क्या समझे या फिर रदरफोर्ड क्या समझा। तो देखिए यहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जो समझे वो है यहाँ पर जब गोल्ड फॉयल का एटम इधर से देखिए हमने दिखाया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर पासिंग स्ट्रेट। देखिए बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेटली जा रहा था। तो इसका मतलब जो एटम का मोस्ट ऑफ द हिस्सा है, जो मोस्ट ऑफ द हिस्सा है वो है क्या है, गैप या फिर एम्प्टी। एम्प्टी तो अल्फा पार्टिकल्स सब जाने की वजह से हमने समझा कि मोस्ट ऑफ द एटम्स इज एम्प्टी, बहुत ज़्यादा खाली है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमने समझा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे बेंड हो रहा था। अच्छा सर, अब ये कैसे बेंड होता है? देखिए जो अल्फा पार्टिकल है हमने बोला था उसका जो हीलियम 2 प्लस था, हीलियम 2 प्लस। तो यहाँ पर उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए जो हमारे प्रोटॉन का चार्ज भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्लस और प्लस के रिपल्सन की वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे बेंड हो रहा था। देखिए प्लस और प्लस के रिपल्सन की वजह से अल्फा पार्टिकल्स बेंड हो रहा था। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो देखिए एक जगह पर सीमित है। थॉमसन ने क्या देखिए एक चीज गलत बोल दिया था कि जो पॉजिटिव है वो स्प्रेड आउट है। लेकिन रदरफोर्ड ने उसको करेक्ट किया और उसको बोला कि जो चार्ज होगा पॉजिटिव वो एक स्मॉल स्थान पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पर जो सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन के बाद हमने कंक्लूजन निकाला कि एटम का बहुत ही हिस्सा क्या होता है, बहुत हिस्सा एम्प्टी होता है। और सेकेंड हमने समझा कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक जगह पर सीमित है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए और एक ऑब्जर्वेशन हमने नोटिस किया कि कुछ 12,000 में एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिबाउंड होकर 180 डिग्री पर आ रहा था। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इससे टकराकर फिर इधर जाएगा, तो सेंटर पर एक बहुत भारी पार्टिकल रहता है। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा है ये सेंटर पर एटम का भारी पार्टिकल रहता है। अब भारी पार्टिकल कौन सा है, हमारा प्रोटॉन, तो सेंटर पर प्रोटॉन रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन के बाद हमने कंक्लूजन निकाला कि एटम का बहुत सारा हिस्सा एम्प्टी होता है। सेकेंडली जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक निश्चित जगह पर सीमित होता है। और जो थर्ड प्लस जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस वो रहेगा आपका एटम के सेंटर या फिर न्यूक्लियस। तो कंक्लूजन को आप ऐसे नोट करेंगे, 1 नंबर मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल से जो आप मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहा था, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है। अच्छा, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्युपाइज द वेरी लिटिल स्पेस। हमने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम पर एक छोटा सा स्थान पर न्यूक्लियस पर रहेगा। और all the positive charge and the mass were concentrated in a very small volume within the atom। जो मास और जो पॉजिटिव चार्ज होगा एक स्मॉल
स्थान पर रहेगा उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। उसकी वजह से न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो रिपल्सन होकर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे स्कैटर करता है और रिबाउंड होकर 180 डिग्री पर आता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि व्हाई गोल्ड पार्टिकल, जो रदरफोर्ड ने गोल्ड का ही जो फॉयल क्यों लिया? वो तो एल्यूमिनियम का, कार्बन का कुछ भी फॉयल ले सकता था, लेकिन गोल्ड फॉयल लेने का कारण है, देखिए गोल्ड फॉयल बहुत ज़्यादा ही पतला हो सकता है, पतला पतला बहुत ज़्यादा थिन होने की वजह से हम रदरफोर्ड ने गोल्ड को ही प्रेफर किया। क्योंकि अगर वहाँ पर हमने सपोज कि लोहा ले लिया तो लोहा को हम इतना ज़्यादा पतला नहीं कर सकते, लोहा टूट जाएगा, लेकिन जो गोल्ड फॉयल होता है ये आसानी से नहीं टूटता है, इसकी वजह से उन्होंने गोल्ड को ही प्रेफर किया। अच्छा, और एक जो हमने पहले आपको बोला था अल्फा क्या होता है, जब हीलियम से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का बाहर होता है तब हीलियम 2+ होता है, तो यही हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा वो हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। अब देखिए रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर अब हम बनाएंगे रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड का उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या समझा कि एटम का मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो खाली है, तो ये हो गया मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली। और सेकेंडली कि देखिए सेंटर पर जो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड रहेगा, तो ये हो गया आपका सेंटर, और इधर पर रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो हमारा इंसान का दूसरा एटॉमिक मॉडल यह था। देखिए हमारा जो रदरफोर्ड थॉमसन का मॉडल कुछ ऐसा दिखता था, आप जानते हैं इधर पर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। अब रदरफोर्ड ने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया और एक एटॉमिक मॉडल दिया, वो हो गया आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। वो दिखता है ऐसा, यहाँ पर न्यूक्लियस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसे न्यूक्लियस कहेंगे, इसे हम इलेक्ट्रॉन का जगह। अच्छा, अब जो रदरफोर्ड ने जब इस मॉडल को दिया तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और यहाँ पर जो एटॉमिक मॉडल ये बहुत ज़्यादा ठीक था, लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ठीक था लेकिन यहाँ पर कुछ देखिए गलतियाँ भी था, तो उसे हम अब समझेंगे। तो ड्रॉबैक्स देखिए रदरफोर्ड का, अब देखिए हम देखेंगे ड्रॉबैक कि क्या गलती था। तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो गलती था, देखिए जब जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऐसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा तो घूमने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा बढ़ेगा या फिर घटेगा? सिंपली घटेगा। जैसे कि अब आप अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमने लगे तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपका एनर्जी घट जाएगा। तो सेम तरीके से इस इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो घूमने की वजह से इसका भी एनर्जी घट जाएगा, तो ऐसे घूमते घूमते ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस पर ऐसे धक्का लग जाएगा, तो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो जाएगा, तो तब क्या होगा? ये एटम नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब एटम नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हम तो है, ठीक है, हम आप लोग हैं, इसका मतलब एटम एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस मॉडल के अनुसार तो एटम नहीं एग्जिस्ट करना था। तो रदरफोर्ड ने इस मॉडल को इस बात को प्रूव नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों हुआ था। तो ये हो गया आपका ड्रॉबैक। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज करेगा उसके बाद न्यूक्लियस पर आ जाएगा, तो ये इसको वेरीफाई नहीं कर पाया कौन? रदरफोर्ड। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ नोट करना है जो हम समझे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल से। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल से हम समझे देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज रहता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए लिखा नहीं उठ रहा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। अच्छा, एंड सेकेंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर, इन सर्कुलर पाथ्स। अच्छा, एंड द थर्ड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। एटम के साइज से अगर हम न्यूक्लियस का साइज को कंपेयर करेंगे तो यह एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। एक आपको बोलते हैं देखिए अगर जो टेनिस ग्राउंड है तो टेनिस का बॉल को अगर हम बीच में रखेंगे और पूरा ग्राउंड जब होगा तो वो जो टेनिस बॉल का
साइज और जो पूरा पूरा जो ग्राउंड है उसका साइज होगा एटम, और जो टेनिस बॉल इतना छोटा वो होगा आपका न्यूक्लियस। तो आप ह्यूज डिफरेंस है, आप इससे समझ सकते हैं। तो ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका ड्रॉबैक हो गया इलेक्ट्रॉन वुड रेडिएट एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करने के बाद आ जाना चाहिए। और बच्चों अभी हम पढ़ेंगे, इससे पहले इधर पर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उससे हमारा वीडियो और भी चलेगा। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। रदरफोर्ड के बाद बोर्स मॉडल हम समझेंगे। नील्स बोर ने रदरफोर्ड का जब इस मिस्टेक को देखा तब उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, बोला कि हमारे फ्रेंड को कुछ मत करो, हम एक नया मॉडल देते हैं। तो उन्होंने एक नया मॉडल दिया, उसे हम कहेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, अब बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है? जो रदरफोर्ड का एक देखिए अच्छा वर्जन है, उसने कुछ गलत किया था उसको ठीक किया। तो देखिए बोर का जो मॉडल है उसका नींव सेम है, यहाँ पर एक प्लस रहेगा जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, और इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन देखिए जब घूमेगा तब उन्होंने एक गलती कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज होगा। तो उन्होंने बोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऐसे लूज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा ऐसे ऑर्बिट रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जाएगा तब एनर्जी का चेंज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट पर है तो उसका एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं होगा, जितना रहेगा उतना ही। तो हमारा जो गलत था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करके न्यूक्लियस पर चला जाएगा, तो ये है एक गलत है। तो बोर ने इसको कैसे ठीक किया, देखिए कि ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वर अलाउड इनसाइड द एटम। कुछ देखिए रेडियस का, ये है एक रेडियस और ये देखिए बड़ा रेडियस। तो जो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रेडियस के डिस्क्रीट ऑर्बिट पर ही घूम सकता है, और ऑर्बिट पर यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ या फिर यहाँ पर घूम सकता है। अच्छा, और दूसरा इस मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पर ही रहेगा, यहाँ है यहाँ पे ही रहेगा, तब उसका एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा घूम सकता है, इसका मतलब एटम एग्जिस्ट कर सकता है, हम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो बोर का मॉडल बहुत अच्छा तक क्या है, इसको सॉल्व कर दिया। अब बोर के एटॉमिक मॉडल से हम समझे कि न्यूक्लियस के बाहर ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स रहते हैं, तो उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। पहला ऑर्बिट हो जाएगा K, सेकंड L, नेक्स्ट M एंड N, ऐसे डिनोट करेंगे। तो K हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, L हो गया दूसरा, M हो गया तीसरा और N हो गया चौथा नंबर ऑर्बिट। अच्छा, तो इसको कहा था बोर ने। अब यहाँ पर जो KLM ऐसे इलेक्ट्रॉन का जब होगा तो पहले पर दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको दिखाए हम 3 4 5 6 7 8, देखिए दूसरे पर 8, उसके बाद 8, ऐसे 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखिए जो रदरफोर्ड ने ऐसे कहा कि एटम ऐसे होगा, तो रियल में ऐसा ही होता है एटम। अब यहाँ पर हम एनर्जी का अगर देखिए डिफ्लेक्शन माने एनर्जी का चेंज देखिए, तो जो एनर्जी होगा देखिए जब K है तो K से जब इलेक्ट्रॉन L की तरफ जाएगा, सपोज कि ये K पर एक इलेक्ट्रॉन इधर से L की तरफ गया, तो एक अगर इलेक्ट्रॉन K से L की तरफ जाएगा तो जो एनर्जी होगा वो इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब देखिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर पर आपके पापा होंगे तो आप बहुत शांत रहेंगे, लेकिन अगर नहीं रहेंगे, आप जब बाहर जाएंगे तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक। देखिए
अगर L से M की तरफ जाएगा तो भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर M से N की तरफ जाएगा तो भी एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन अगर उल्टा होता है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता है, तब एनर्जी घटेगा। जैसे कि अगर N से L की तरफ आएगा तो घटेगा, जब N से M की तरफ आएगा तो घटेगा, तो इस पर एनर्जी घटेगा और यहाँ पर बढ़ेगा। तो फाइनल कंक्लूजन हम क्या निकल सकते हैं कि जो एनर्जी है, देखिए के, उसके बाद एल का बढ़ेगा, एम, एन, तो ऐसे ये हो गया एनर्जी का जो लेवल है। तो लेवल धीरे धीरे एनर्जी का बढ़ता है। यहाँ पर लास्ट चीज आपको कुछ नोट करना है, ये जो ऑर्बिट है, जो सब ऑर्बिट, उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। द ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इसको हम एनर्जी लेवल्स कहेंगे, जिसका जितना ज्यादा होगा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हमने दिखाया। अच्छा, अब ऑर्बिट नंबर को हम ऐसे छोटे एन को ऐसे डिनोट करेंगे। तो देखिए के पर एन का वैल्यू कितना है 1, एल पर एन का वैल्यू कितना है 2, एम पर एन का वैल्यू कितना है 3, और एन पर छोटा एन का वैल्यू है यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हो गया 4। अच्छा, तो अगर हम इस पर एनर्जी लेवल देखें तो क्या होगा, 1 ग्रेटर देन लेस देन 2 लेस देन 3, ऐसे। तो 4 का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा और सबका कम कितना होगा, 1 का। यह ऐसे ही के का एनर्जी लेवल सबसे कम होगा और एन का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, जो है द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इज। एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसके नेम को हम क्या कहते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, यस या फिर पी से या फिर एम से। तो इसको आप समझिए, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे, तो आप कमेंट कर दीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपने देखा बहुत अच्छे से, तो थैंक यू देखने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। एक और बार मैं हूँ आपका साइंस सर, आप सबको थैंक यू।